हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यू चैप्टर डिस्काउंट एंड कमीशन 9 नंबर का चैप्टर। और आज हम उसमें देखने वाले प्रैक्टिस सेट 9.1 पार्ट वन मतलब 9.1 के हम कुछ पहले क्वेश्चन हम आज देखेंगे, बाद के पार्ट 2 में देखेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, फॉर्मूले। सबसे पहले इसमें याद रखने के लिए क्या है, सेलिंग प्राइस इक्वल टू मार्क प्राइस मतलब डिस्काउंट। मतलब अगर सेलिंग प्राइस हमें अगर पूछी तो हमें यहाँ पर मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट ये फॉर्मूला लगाना है। अगर हमें डिस्काउंट पूछा तो मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस यहाँ पर फॉर्मूला है। और अगर हमें डिस्काउंट इन परसेंटेज मतलब अगर हमें डिस्काउंट परसेंटेज में पूछा है तो हमें लेना है x/10 इक्वल टू डिस्काउंट गिवन अपॉन मार्क प्राइस। मतलब ये x मतलब क्या, कि जो डिस्काउंट हमें दिया है वो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, उसको x नाम देना पड़ेगा। डिस्काउंट गिवन मतलब जितने परसेंट का हमें डिस्काउंट दिया है वो परसेंट हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। और मार्क प्राइस मतलब जो भी हमें मार्क प्राइस अपने क्वेश्चन में दी है वो मार्क प्राइस हमें यहाँ पर लिखनी है। तो यहाँ पर डिस्काउंट के कितने फॉर्मूले, दो। एक अगर रुपीज में दिया है तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। अगर डिस्काउंट हमें परसेंटेज में दिया है तो पहले हम उस परसेंटेज को, डिस्काउंट को हम एक्स कंसिडर करेंगे और उसके बाद ये फॉर्मूला यूज करेंगे। और सिर्फ इतने ही फॉर्मूले में हमें क्या करना है, ये 9.1 सॉल्व करना है। तो चलते हैं हम हमारे फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया हमें, इफ मार्क प्राइस इक्वल टू 1700, सेलिंग प्राइस इक्वल टू 1540, देन फाइंड द डिस्काउंट। तो यहाँ पर बच्चों हमें ये जो प्राइस दी है वो किस में दी है, रुपीज में दी है। और डिस्काउंट किस में पूछा है, रुपीज में पूछा है। अब यहाँ पर कोई परसेंटेज नहीं दिया है तो हमें समझना चाहिए कि डिस्काउंट हमें किसने पूछा है, रुपीज में पूछा है। तो सबसे पहले जो गिवन है वो हम लिख लेते हैं। गिवन गिवन में क्या दिया है हमें, मार्क प्राइस दी है। मार्क प्राइस वो हमें दी है 1700। उसके बाद सेलिंग प्राइस हमें दी हुई है 1540। एंड डिस्काउंट हमें यहाँ पर क्या किया है, फाइंड करना है, पूछा है। ठीक है। अब डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या है बच्चों, जो कि मैंने अभी अभी बोला था आपको। यहाँ पर देखिए, डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। मतलब सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिस्काउंट का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो यहाँ पर डिस्काउंट इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। और मार्क प्राइस क्या है बच्चों हमारी, मार्क प्राइस हमारी 1700। तो यहाँ पर लिखना है 1700 माइनस सेलिंग प्राइस कितनी है, 1540। दोनों को अगर हम, जीरो में से जीरो गया तो जीरो रह गया, जीरो में से फोर जाते नहीं है। अब 10 में से 4 गए तो यहाँ पर कितने बचेंगे, 10 में से 4 और ये जो 15 यानी कि 17 और 170 और 154 उसमें से गए तो कितने बचेंगे, 160 बचेंगे। तो ये किस में आया, रुपीज में। तो ये डिस्काउंट, तो ये आ गया हमारा डिस्काउंट। अगर आपको ये जो मैंने यहाँ पर किया इस तरह से समझ में नहीं आता है तो आप डायरेक्ट इस तरह से लिखोगे और फिर सॉल्व करोगे। ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2, if mark price equal to 990 and percentage of discount is 10, then find the selling price। मतलब हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, सेलिंग प्राइस। तो बच्चों सबसे पहले मैंने लिखा, गिवन मार्क प्राइस दी है 990, डिस्काउंट दिया है 10%। आप बोलोगे कि सिर्फ 10 दिया है, आपने परसेंटेज कहाँ से लिखा है। बच्चों यहाँ पर साफ लिखा है, परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट इज 10। मतलब डिस्काउंट हमें किस में दिया है, परसेंटेज में दिया है। और यहाँ पर हमें क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है। तो बच्चों जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया होता है तो ये एक बात आपको याद रखनी है कि ये रुपीज में दिया है, सेलिंग प्राइस ऑब्वियसली रुपीज में आएगी। लेकिन डिस्काउंट यहाँ पर किस में दिया है, परसेंटेज में दिया है। तो परसेंटेज हमें किस में कन्वर्ट करना है, इसको रुपीज में। किस में, रुपीज में। तो बच्चों सेलिंग प्राइस सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि सेलिंग प्राइस हमें निकालनी है। तो उसका फॉर्मूला क्या था बच्चों हमारा, सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला था हमारा, मार्क प्राइस
मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, मतलब मार्क प्राइस में से हमें डिस्काउंट माइनस करना है तो हमें सेलिंग प्राइस मिल जाएगी। तो बच्चों मार्क प्राइस तो हमें ऑलरेडी दिया है और आप बोलोगे कि डिस्काउंट भी दिया है। नहीं, डिस्काउंट किस में दिया है? परसेंटेज में। और हमें क्या चाहिए? डिस्काउंट रुपीज में चाहिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? ये जो डिस्काउंट हमें यहाँ पर दिया है वो रुपीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वो कैसे होता है यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि मैंने क्या बोला कि यहाँ पर क्या दिया है? 10 दिया है, बराबर। 10 ये क्या है? हमारा गिवन डिस्काउंट। गिवन डिस्काउंट कितना है यहाँ पर? गिवन डिस्काउंट, गिवन डिस्काउंट, तो गिवन डिस्काउंट है हमारा यहाँ पर 10%। ठीक है। अब डिस्काउंट, गिवन डिस्काउंट है, सिर्फ डिस्काउंट है क्या? नहीं, डिस्काउंट को हम क्या करते हैं? एक्स कंसिडर करते हैं। लेट डिस्काउंट इज इक्वल टू एक्स। बच्चों दोनों में फर्क है। गिवन डिस्काउंट मतलब जो डिस्काउंट दिया है, जो हमें परसेंट में दिया है वो डिस्काउंट, और लेट डिस्काउंट मतलब एक्स, यानी कि ये किस में है? रुपीज में है, लेकिन ये हमें दिया है क्या? नहीं, तो इसको हमने एक्स मान लिया। ठीक है। अब हमारा फॉर्मूला बच्चों मैं आपको बताती हूँ कि मैंने जो बोला था आपको सबसे पहले कि जब भी हमें डिस्काउंट का परसेंटेज में फॉर्मूला निकालना है तब हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? जैसे कि डिस्काउंट, डिस्काउंट अप डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 इक्वल टू डिस्काउंट, डिस्काउंट डिस्काउंट गिवन लिखो या गिवन डिस्काउंट लिखो, एक ही बात होती है। और यहाँ पर क्या था? मार्क प्राइस, बराबर। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? डिस्काउंट प्राइस। यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स। क्यों? क्योंकि हमें डिस्काउंट पता है क्या? नहीं, हमें डिस्काउंट पता नहीं। यहाँ पर कौन सी वैल्यू आएगी? यहाँ पर आएगी 100 ही आएगा। अब गिवन डिस्काउंट मतलब गिवन डिस्काउंट की जगह कौन सी डिस्काउंट आएगा? जो परसेंटेज में हमें क्या दिया था? यहाँ पर दिया था। यहाँ पर मैं वैल्यू पुट करती हूँ। डिस्काउंट परसेंट कितना है हमारा? 10% है, और परसेंटेज अपॉन 100 इक्वल टू एक्स अपॉन मार्क प्राइस क्या है हमारी? 990। ये कहाँ से लिया है बच्चों? फॉर्मूले से ही। अब 10 इंटू, इसको हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर होगा 10 इंटू 990 इक्वल टू एक्स इंटू 100। ये जो 100 यहाँ पर मल्टीप्लाई में, वो कहाँ पर जाएगा? इसके डिवाइड में। तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ पर x मिलेगा इक्वल टू x। तो ये 0 और ये 0 कैंसिल हो गया, ये 0 और ये 0 कैंसिल हो गया, तो कितना बचा यहाँ पर? 99, यानी कि x कितना आया हमारा? 99। और बच्चों x मतलब हमने क्या, x को हमने क्या माना था? डिस्काउंट माना था। क्या माना था? डिस्काउंट माना था। तो डिस्काउंट इक्वल टू क्या आया हमारा? 99। अब हमें फाइंड क्या करनी है? अब हमें मार्क प्राइस तो ऑलरेडी दी हुई है, अब डिस्काउंट भी हमें मिल गया, तो अब हम सेलिंग प्राइस फाइंड कर सकते हैं। अब सेलिंग प्राइस का हमारा फॉर्मूला क्या है? फिर से मैं आपके लिए लिखती हूँ बच्चों यहाँ पर सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला। इस क्वेश्चन में मैंने पहले भी आपको फॉर्मूला लिख कर दिया था और फिर से बाद में लिख रही हूँ। मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। अब मार्क प्राइस कितनी दी है बच्चों? हमें मार्क प्राइस दी हमें क्वेश्चन में 990, और माइनस डिस्काउंट कितना है हमारा? 99। अब यहाँ पर आपको इस तरह से करना है, 990 माइनस 99, तो कितना बचता है यहाँ पर? 891 रुपीज। तो यहाँ पर आप लिखोगे, यहाँ पर आप लिखोगे सेलिंग प्राइस इक्वल टू 891 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 3, इफ सेलिंग प्राइस इक्वल टू 900, डिस्काउंट इज 20%, देन फाइंड द मार्क प्राइस। अब यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है? मार्क प्राइस फाइंड करनी है। तो बच्चों सेलिंग प्राइस हमें यहाँ पर रुपीज दी है और डिस्काउंट हमें यहाँ पर 20% दिया है। जो कि मैंने आपको बोला था कि जब भी हमें डिस्काउंट परसेंट में दिया होता है तब हमें सबसे पहले डिस्काउंट किस में कन्वर्ट करना है? रुपीज में। और रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? यहाँ पर इसको
अपना फॉर्मूला लगाना पड़ेगा परसेंटेज का। तो सबसे पहले हम मार्क प्राइस ये बाद में देखेंगे, सबसे पहले डिस्काउंट को हम कन्वर्ट करेंगे रुपीज में, क्योंकि ये किस में दिया है, परसेंटेज में दिया है। तो सबसे पहले बच्चों क्या है हमारा फॉर्मूला डिस्काउंट परसेंटेज का, यहाँ पर मैं लिखती हूँ। तो बच्चों ये लिखा है मैंने डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला, जो कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है। अब डिस्काउंट परसेंट कितना है हमारा, 20%, ये होगा 20, ये 100 एज इट इज। अब गिवन डिस्काउंट मतलब, गिवन डिस्काउंट हम क्या कंसिडर करते हैं, एक्स कंसिडर करते हैं। गिवन डिस्काउंट मतलब क्या, कि डिस्काउंट मतलब डिस्काउंट हमें किस में निकालना है, रुपीज में। अब रुपीज में कंसिडर करना है तो उसको कुछ नाम भी देना पड़ेगा, तो हम क्या कंसिडर करते हैं, एक्स। अब यहाँ पर बच्चों मार्क प्राइस, मार्क प्राइस दी है कि हमें, यहाँ पर देखिए मार्क प्राइस दी हमें नहीं, वही हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो मैं क्या करती हूँ, मार्क प्राइस को यहाँ पर क्या करती हूँ, 100 कंसिडर करती हूँ। कितना, 100। और यहाँ पर मैं लिखती हूँ कि सपोज यहाँ पर लिखती हूँ लेट मार्क प्राइस इक्वल टू 100। और यहाँ पर ये जो एक से, तो उस वो क्या है हमारा डिस्काउंट, और किस में है वो, रुपीज में। तो ये यहाँ पर मुझे तो पता है, आपको आप लोगों के लिए लिखा है मैंने, यहाँ पर याद नहीं रहता है इसलिए। तो ये जो 100 है, ये कहाँ से लिया है मैंने, अपने मन से। ये क्या किया है मैंने यहाँ पर, सपोज लेट मतलब क्या होता है कि मैंने, सपोज मैंने बोला है कि मैंने मार्क प्राइस को क्या कंसिडर किया है, 100 कंसिडर किया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो हमें डिस्काउंट वैल्यू यहाँ पर मिल जाएंगे। तो 20 को हम करते हैं 100 के साथ मल्टीप्लाई, और x को हम करते हैं इस वाले 100 के साथ मल्टीप्लाई। तो 20 इंटू 100 डिवाइडेड, ये 100 यहाँ पर इंटू में है तो ये यहाँ पर डिवाइड में चला गया, ठीक है। ये जीरो कैंसिल, और ये जीरो कैंसिल, कितना बचा, सिर्फ 20। तो यानी कि एक्स हमारा, हमें एक्स कितना मिला, 20। तो एक्स मतलब हमने क्या माना था, डिस्काउंट माना था। यानी कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं डिस्काउंट, डिस्काउंट इक्वल टू 20। डिस्काउंट कितना आया हमारा, 20 आया। तो बच्चों यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करोगे, यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करोगे, तो यहाँ पर हमें क्या मिला है, इस फॉर्मूले से डिस्काउंट था, गिवन डिस्काउंट था, मार्क प्राइस थी, ठीक है। अब यहाँ पर आप ये जो मार्क प्राइस का यहाँ पर हमें फॉर्मूला है, ठीक है। अब मार्क प्राइस का तो मैंने आपको फॉर्मूला लिख कर नहीं दिया, लेकिन हम यहाँ से बना सकते हैं, कैसे, जैसे कि हमें यहाँ पर गिवन डिस्काउंट, अब यहाँ पर बच्चों सेलिंग प्राइस ये सब कुछ हमें दिया है, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मार्क प्राइस का फॉर्मूला यहाँ पर बना सकते हैं। तो बच्चों सेलिंग प्राइस अब हमें पता है, सेलिंग प्राइस हमारी क्या होती है, सेलिंग प्राइस होती है हमारी मार्क प्राइस, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, सेलिंग प्राइस, अब सॉरी मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। अब मार्क प्राइस हमने कितनी कंसिडर की थी बच्चों, यहाँ पर 100% की थी, और डिस्काउंट क्या आया था हमारा, 20 आया था। अब 100 माइनस 20 कितना आता, 80। यानी कि यहाँ पर हमारी सेलिंग प्राइस क्या होगी, सेलिंग प्राइस होगी हमारी 80। अब आप बोलोगे कि सेलिंग प्राइस तो ऑलरेडी हमें हमें क्वेश्चन में दी थी, तो आपने फिर से क्यों निकाले, क्योंकि पिछले वाला जो यहाँ पर इक्वेशन था डिस्काउंट का, हमने वहां पर सेलिंग प्राइस अपने मन से 100 क्या की थी, सॉरी मार्क प्राइस क्या थी, कंसिडर की थी। तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कंसिडर करना पड़ेगा। तो सेलिंग प्राइस हमारी कितनी आई, 80 आई, बराबर। अब यहाँ पर मैं लिखती हूँ इफ सेलिंग, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस इक्वल टू 900 रुपीज। अब सेलिंग प्राइस कितनी हमारी, 900, कौन से हिसाब से, हमारे क्वेश्चन के हिसाब से कितना था, 900 रुपीज था, ठीक है। अब मार्क प्राइस पता है क्या हमें, नहीं, मार्क प्राइस क्या है हमें, हमारी मार्क प्राइस है एक्स। मार्क प्राइस को क्या कंसिडर करते हैं हम यहाँ पर, एक्स, क्योंकि वही हमें फाइंड करनी है। अब ये किस, देखो हमारी सेलिंग प्राइस कितनी आई थी, 80 आई थी, बराबर, ये वाली। तो उसमें कितना, इसमें परसेंटेज लगेंगे, मतलब कितना होगा, 100 होगा, इक्वल टू ये क्या है, सेलिंग प्राइस अपॉन एक्स, ये क्या होगी हमारी मार्क प्राइस। अब हमें इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। तो 80 इंटू एक्स इक्वल टू 900 इंटू 100। तो ये x इज इक्वल टू
900 इंटू 80, सॉरी 900 इंटू 100 डिवाइडेड, ये 80 यहाँ पर इंटू में, तो यहाँ पर वो क्या होगा, डिवाइड में जाएगा, ये जीरो और ये जीरो क्या होगा, यहाँ पर कैंसिल होगा। तो x इज इक्वल टू ये कितना होगा, ये 9000 होगा, ये 8 एज इट इज रहेगा। अब 8 में इसको, 8 ने इसको क्या किया, डिवाइड किया, तो हमें क्या मिलेगा, 8 वन का 8, यहाँ पर फिर से 8 वन सा 8, 8 टू सा, और ये 5, तो ये कितना आया 1125, यानी कि x मिला। और x को हमने क्या कंसिडर किया था, x को हमने कंसिडर किया था मार्क प्राइस, तो ये क्या होगी हमारी मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस आई हमारी 1125 रुपीज। क्वेश्चन नंबर 4, द मार्क प्राइस ऑफ द फैन इज 3000 रुपीज, शॉपकीपर गिव 12% डिस्काउंट ऑन इन, फाइंड द टोटल डिस्काउंट एंड सेलिंग प्राइस ऑफ द फैन। मतलब यहाँ पर मार्क प्राइस हमें दी है 3000, एक जो शॉपकीपर है वो उस मार्क प्राइस पर 12% डिस्काउंट दे रहा है, और हमें क्या पूछा है, टोटल डिस्काउंट और सेलिंग प्राइस। टोटल डिस्काउंट, अब आप बोलोगे कि यहाँ पर भी डिस्काउंट दिया है और डिस्काउंट ही पूछा है, नहीं बच्चों, यही आपको समझना है। यहाँ पर डिस्काउंट किस में दिया है, परसेंटेज में, और हमें डिस्काउंट किस में निकालना है, रुपीज में, और सेलिंग प्राइस भी हमें यहाँ पर निकालनी है। तो मार्क प्राइस यहाँ पर मैंने लिख ली गिवन, डिस्काउंट लिख लिया 12%, टोटल डिस्काउंट मतलब यहाँ पर हमें रुपीज में लिखना है, और सेलिंग प्राइस। तो बच्चों सबसे पहले मैंने क्या बोला था, अभी जब भी कभी डिस्काउंट का ऐसे क्वेश्चन आता है जैसे कि परसेंटेज में दिया है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, उस परसेंटेज को हटाने के लिए एक फॉर्मूला लगाना है, और वो डिस्काउंट में रुपीज में कन्वर्ट करना है। तो वो कैसे होगा, तो वो फॉर्मूला क्या था, डिस्काउंट परसेंटेज डिवाइडेड 100 इक्वल टू गिवन डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस। अब बच्चों यहाँ पर डिस्काउंट परसेंटेज में कितना दिया, हमें 12 दिया है, 100 एज इट इज रहेगा। गिवन डिस्काउंट मतलब कितना, गिवन डिस्काउंट मतलब रुपीज में। अब रुपीज में ही हमें क्या करना है, डिस्काउंट निकालना है, तो इसको हम x कंसिडर करेंगे। और मार्क प्राइस कितनी दी हमें, 3000। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। 12 इंटू 3000 इक्वल टू x इंटू 100। अब ये 100 यहाँ पर इंटू में, यहाँ जाकर कहा जाएगा वो डिवाइड में, अपॉन 100 इक्वल टू x। ये जीरो और ये जीरो कैंसिल हो गया, बचा कितना 12 इंटू 30 इक्वल टू x। 12 इंटू 30, 12 थ्री सा कितना आता है 36, और ये जीरो एज इट इज x को हमने क्या कंसिडर किया था, अभी अभी मैंने बोला डिस्काउंट, यानी कि हमारा डिस्काउंट कितना आया, डिस्काउंट इक्वल टू 360। अब हमें क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस का क्या फॉर्मूला है हमारा, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, अब मार्क प्राइस कितनी हमारी 3000, माइनस डिस्काउंट कितना आया था हमारा 360, तो 3000 माइनस 360 कितना आता है 2640 रुपीज। इस तरह से नहीं आता है तो आप इस तरह से कर सकते हो और बाद में वैल्यू लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर लिखना है आपको सेलिंग प्राइस। तो इस पार्ट में हम 4 ही क्वेश्चन लेंगे बच्चों, आगे के जो 4 क्वेश्चन है वो हम पार्ट 2 में सॉल्व करेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका है। अगले लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व करेंगे। बस थैंक यू सो मच।